तो लाइव बिहार पर एमएलसी चुनाव से जुड़े कई सारे एनालिसिस और खबरें हमने आपको दिखलाई। आप हमारे पिछले वीडियोस पर उन्हें भी देख सकते हैं, मगर इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार की 11 हॉट सीटों पर, यानी कि बिहार में एमएलसी के स्थानीय प्राधिकार के चुनावों की 11 हॉट सीटों पर कौन रहा पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर। क्योंकि ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर तीसरे नंबर वाले कैंडिडेट भी बहुत महत्वपूर्ण या दिग्गज रह चुके हैं, और पहला दूसरे की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि कहीं निर्दलीय जीत गए हैं और टॉप पोजीशन वाले थर्ड पर है, तो कहीं बड़े दिग्गजों ने हार का सामना किया है। तो आइए अब इस सिलसिले को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में हमने पहला स्थान दिया है सारण स्थानीय प्राधिकार की सीट को, जहां पर भाजपा के बागी टिकट कंफर्म नहीं होने पर सचिदानंद राय निर्दलीय चुनाव लड़े और 2819 वोट लाकर जीत हासिल की। इस सीट पर दूसरे स्थान पर पहुंचे सुधांशु रंजन, ये आरजेडी के कैंडिडेट थे और इन्हें 1982 वोट्स प्राप्त हुए। वहीं धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने भाजपा से टिकट हासिल किया था, जिस भाजपा ने सचिदानंद राय को ड्रॉप किया था और धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया, वो धर्मेंद्र कुमार सिंह तीसरे स्थान पर ही नहीं रहे, बल्कि वोटों के आंकड़े में 3 डिजिट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। इन्हें मिले महज 254 वोट, यानी कि भाजपा को सारण जिले में सचिदानंद राय से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ी। अब बात करते हैं दूसरी सीट, यानी कि पटना स्थानीय निकाय के सीट की। इसमें कार्तिक कुमार ने जीत हासिल की। आरजेडी के उम्मीदवार थे भूमिहार और इन्हें हासिल हुए 1927 वोट्स। वहीं दूसरे स्थान पर जेडीयू के कैंडिडेट नहीं रहे, बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार जो यादव जाति से आते हैं, करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, यहां दूसरे स्थान पर रहे। इन्होंने 1706 वोट्स हासिल की और महज 221 वोट के अंतर से चुनाव हार गए, यानी कि दूसरे स्थान पर पहुंचे। वहीं तीसरे स्थान पर जनता दल यूनाइटेड पहुंची, जिसके पास 1388 वोट ही हासिल हुए। वहीं अगली हॉट सीट है मुंगेर की सीट, जहां पर एक बार फिर राजद के टिकट पर एक भूमिहार कैंडिडेट दंगल में थे, अजय कुमार सिंह। इन्हें 2910 वोट्स हासिल हुए, राजद के टिकट पर लड़ रहे थे और चुनाव में जीत हासिल की। वहीं 2 बार के एमएलसी संजय प्रसाद, इन्होंने मात्र 1225 वोट ही हासिल किए, जो अजय कुमार सिंह के आधे वोट से भी कम है। ये पिछली 2 बार से राजद के टिकट पर यहां पर एमएलसी बन रहे थे और इस बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले व्यक्ति को कुछ खास वोट्स नहीं मिले, इसलिए उनका जिक्र नहीं होगा। वही चौथी हॉट सीट है सिवान की सीट। शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब यहां पर AK-47 चलाने के आरोप भी लगे, केस भी हुआ। रईस खान खूब हाथ पांव मार रहे थे, मगर जीत नहीं पाए। यहां से जीत हुई राजद के प्रत्याशी विनोद कुमार जायसवाल की। इन्होंने 2031 वोट हासिल किए। वहीं दूसरे स्थान पर रईस खान पहुंच पाए, जिन्होंने 1366 वोट हासिल किए, और तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के उम्मीदवार, जिन्हें मात्र 1149 वोट हासिल हुए। अब बात 5वीं हॉट सीट की, गया अरवल जहानाबाद की जो स्थानीय प्राधिकार की सीट थी, उस पर भी बहुत चौंकाने वाले नतीजे आए। स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी यहां पर जदयू के टिकट से चुनाव लड़ रही थी और चुनाव हार गई। वहीं जीत हुई राजद के प्रत्याशी कुमार नगेंद्र उर्फ पिंकू यादव की, जिन्हें मिले 3795 वोट। मनोरमा देवी दूसरे स्थान पर रही, जिन्हें मिले 3267 वोट्स, और तीसरे स्थान पर यहां चिराग पासवान के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार रहे, जिन्हें मिले 306 वोट्स। अब अगली सीट की बात करें तो मधुबनी स्थानीय प्राधिकार की जो सीट है, वहां पे तो गजब ही हो गया। वहां पर 2 बागी उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ निर्दलीय मैदान में उतरे और पार्टियों के जो कैंडिडेट थे उन्हें पानी पिला दिया। यह सीट एनडीए गठबंधन में जदयू के खाते में गई थी, तो यहां पर सुमन महासेठ निर्दलीय उतर गए। वहीं यहां पर आरजेडी ने मोहम्मद मिराज आलम को टिकट दे दिया, तो गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव निर्दलीय उतर गई।
और यहां पर अंबिका यादव ने जीत हासिल की, उन्हें 3498 वोट्स मिले। वहीं बीजेपी के बागी सुमन महासेठ को 1834 वोट्स मिले। आरजेडी के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर पहुंच गए, जिन्हें मात्र 1433 वोट्स मिले। वहीं जदयू के प्रत्याशी तो 4 डिजिट का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। विनोद कुमार सिंह को मिले 768 वोट्स। अब अगली हॉट बेगूसराय की सीट, जहां पर राजीव कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल करते हैं। इकलौती वो सीट जहां पर कांग्रेस जीतती है। इन्हें मिलते हैं 2487 वोट्स। सेकंड नंबर पर रजनीश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार पहुंचते हैं, जिनको मिलते हैं 1952 वोट्स। और तीसरे स्थान पर राजद पर मनोहर यादव आरजेडी के प्रत्याशी होते हैं, 1289 वोट इन्हें मिलते हैं। अगली हॉट सीट है पूर्वी चंपारण, जहां पर महेश्वर यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, राजद के महेश्वर यादव अपनी पार्टी से इधर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ते हैं और 2772 वोट्स हासिल करते हैं। यहां पर राजेश कुमार उर्फ बबलू देव, जिन्हें आरजेडी अपना कैंडिडेट बनाती है, उन्हें 2139 वोट्स हासिल होते हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता को 1879 वोट मिलते हैं। यहां पर अगली हॉट सीट है भागलपुर की हॉट सीट, जहां पर विजय कुमार सिंह जदयू के उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं। इन्हें 3125 वोट मिलता है। संजय यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं, जिन्हें 2200 वोट्स मिलते हैं। और आरजेडी की ही बागी उम्मीदवार, जब टिकट नहीं मिला, टिकट भाकपा के खाते में चला गया, सिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ती हैं और 1879 वोट्स हासिल करती हैं। तो अगर यहां पर सिंपल यादव बागी नहीं होती तो राजद कम्युनिस्ट के गठबंधन का कैंडिडेट जो है वो जीत सकता था, चाहे वो संजय यादव होते या सिंपल, किसी एक को बनाया जाता तो वो जीत जाते। मगर अलग अलग लड़ने का फायदा यहां पर जनता दल यूनाइटेड को मिला। 3125 वोट्स के साथ उन्होंने जीत हासिल की। अब बात 10वें हॉट सीट की। यहां पर अजय सिंह जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नीरज कुमार बबलू की पत्नी और सिटिंग एमएलसी के टिकट पर सिटिंग एमएलसी नूतन सिंह को हराकर जीत हासिल की है। अजय आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया था, उन्हें 6323 वोट मिले। नूतन सिंह दूसरे स्थान पर रही 2903 वोट के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी यहां पर 238 वोट लेकर आते हैं। और 11वीं और आखिरी हॉट सीट, यहां पर अशोक यादव राजबल्लभ यादव के भतीजे निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। 1434 वोट उन्हें मिलता है। वहीं श्रवण कुमार उर्फ श्रवण कुशवाहा आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, मात्र 789 वोट उन्हें मिलते हैं। और जदयू तीसरे स्थान पर होते हैं 707 वोट के साथ। तो ये वो बिहार की 11 हॉट सीट थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक लाइव बिहार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।